गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के समक्ष में लेके आए क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो एक्चुअल में आपका डेंसर मीडियम के थ्रू होगा, मतलब विदाउट मिरर होगा। कैसे होता है इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं। फटाक से फुर्ती में आ जाइए, पेन और नोटबुक लेके आ जाए, समझें। सबसे पहले समझते हैं अपन क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि क्रिटिकल एंगल आपका होता क्या है। आ जा, लेट एज्यूम। तो पहले ही मेरे पास में जो पहला जो केस है, मैंने क्या किया, इंसिडेंट एंगल जो लिया है वो मैंने क्या लिया है, आपका I1 इंसिडेंट एंगल लिया है, ठीक है ना। समझते रहना है ना। आ जाए, तो मेरे पास में आपका ये समथिंग लाइक ये मेरे पास में क्या होगा बोले, आपका रियल मीडियम होगा, और ये मेरे पास में क्या होगा बोले, आपका टेंशन मीडियम होगा। अब जो लाइट रे जो पास जो होगी वो आपकी पास होगी डेंसर टू रेयर पास होगी, ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। आ जाए, तो मेरे पास में क्या है, ये मैंने क्या लिया, आपका एक नॉर्मल ले लिया लाइक दिस। अच्छा, लाइट रे आपकी कुछ समथिंग लाइक दिस, एक पर्टिकुलर किसी भी I1 एंगल पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, किससे, डेंसर मीडियम से। डेंसर टू रेयर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल, बोले अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है नहीं होती, बोले कि बिल्कुल होती है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब आपका लाइक दिस आपका हो जाएगा, मतलब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, मतलब आपका रिफ्रैक्टिव एंगल आपका समथिंग लाइक दिस R1 हो जाएगा। अच्छा, सेकंड केस समझते हैं। सेकंड केस में मैंने क्या किया, जो आपका जो I1 जो एंगल है, मैंने सेकंड केस में क्या लिया, I2 एंगल लिया, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, किससे, I1 एंगल से। समझते रहना, थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है, तो हमारे पास में अभी भी जो लाइट रे जो है वो आपकी डेंसर, सॉरी ये हमारे पास में रियर टू डेंसर पास हो रही है, ठीक है ना। आ जाए, ये मेरे पास में आपका नॉर्मल लाइक दिस, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मतलब आपका ये मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको क्या बोलूँगा मैं, बोला आपका I2। तो आपकी रे क्या होगी, अभी भी डेंसर टू रेयर क्या हो जाएगी, अभी फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब आपकी लाइक दिस आपकी होगी या नहीं होगी, बोले बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, मेरे पास में आपका कोई एंगल हो जाएगा क्या, आपका R2 रिफ्लेक्टिव एंगल हो जाएगा R2, क्या दिक्कत है। आ जाए, थर्ड केस में समझना और सीखना है, मेरे पास में कंडीशन आपकी है। थर्ड केस समझते हैं। आ जाए, लेट एज्यूम मैंने क्या किया, I3 जो है मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, किससे बोले, आपका I2 से। जैसे मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है, अभी भी जो हमारे पास में जो लाइट रे जो है वो हमारे पास में कहां से, डेंसर टू रेयर पास होगी, मतलब मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है, मतलब आपका ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, मतलब आपका I3 लाइक दिस। तो थर्ड वाले केस में देखा कि आपका और ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो मेरे पास में आपका जो रिफ्रैक्टिव रे है वो आपकी लाइक दिस आपकी ये हो जाती है रिफ्रैक्टिव रे। तो कहने का मतलब ये है, जो मेरे पास में रिफ्रैक्टिव एंगल जो मेरे पास में R3 जो है वो आपका क्या हो जाता है, बोले आपका 90। और जब रिफ्रैक्टिव एंगल 90 हो चुका है, इसी केस में जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है डेंसर मीडियम का, इसी को क्या बोलते हैं, बोले आपका क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो मेरे पास में जो I3 जो है ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बोले आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा आपका क्या, I3। क्लियर है क्या बोले। और इसको अपन I3 को जो है ड्रॉन्ट करेंगे किससे, बोले आपका I फिक्स में C या सिर्फ कैपिटल C से एंगल को, ये आपको याद होना चाहिए, बोले क्लियर है क्या। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मैंने क्या किया कि लास्ट वाले केस में, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन करने का मतलब आपको बता देता हूँ कि थोड़ी सी फील आ जाए, ठीक है ना। एन इंसिडेंट एंगल फॉर डेंसर मीडियम where refractive angle of rear medium is equal to 90। क्या आपको बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मैंने क्या किया है, हल्का सा मैंने क्या किया है, जो हमारे पास में I3 को अगर मैंने हल्का सा I2 से इंक्रीज किया तो आपका 90 को आ जाएगा।
अब समझते हैं फोर्थ केस में मैंने क्या किया। फोर्थ केस समझना, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन अपन मैनेज कर लेंगे, याद है, ठीक है ना। फोर्थ केस में मैंने क्या किया, जो IC जो है, ठीक है ना, या I3 है, मैंने क्या किया, इंसिडेंट एंगल को और इंक्रीज कर दिया। किससे? IC से। मतलब आपका IC से मैंने क्या किया, थोड़ा सा और इंक्रीज किया। आ जाए एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास में समथिंग लाइक दिस क्या होगा, ये मेरे पास में क्या है बोला आपकी, ये जो एंगल जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका IC। तो मैंने देखा कि अब रे क्या होगा, और ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। मतलब आपकी जो रे जो है लाइक दिस आपकी ऐसे क्या होती है, उसी मीडियम में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी मीडियम में क्या होगी, लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो आपका I और R जो है, I और R जो है, मतलब आपका I एंगल I इक्वल क्या हो जाएगा बोले आपका R, ठीक है ना। ये सेम मीडियम में आपकी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, इसी को क्या बोलते हैं बोले आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे बोले आपका TIR बोलेंगे। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? बोले कि बिल्कुल आ रही है। इसको बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये बेसिकली किसके थ्रू हो रहा है बोला आपका, विदाउट मिरर के थ्रू हो रहा है। बात समझ आ रही है बोले, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो आपका विदाउट मिरर के थ्रू हो रहा है। अच्छा, और समझें और सीखें कि मेरे पास में कंडीशन क्या है इसकी। कंडीशन जो हमारे पास में जो होंगी, कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशन जो आपकी जो है वो हमारे पास में क्या है, लाइट रे हमेशा आपकी पास होनी चाहिए, किससे बोला आपका, डेंसर टू रेयर पास होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल I जो है वो एंगल R के क्या होना चाहिए बोले आपका, इक्वल होना चाहिए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, जो भी नोटेड डाउन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको बस ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में समझना कि जो लाइट रे है ना वो आपकी टोटली रिफ्लेक्ट होती है। मतलब यहां पर जो है वो मेरे पास में क्या हो गया बोले आपका, इस वाली कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, पूरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, पूरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं, आपका रिफ्रैक्शन आपका होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन आपका नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है बोले आपका रिफ्लेक्शन होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। चलिए फिर इसको रफ करते हैं, ठीक है ना। आप फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, 1 2 3 आ जाए। अब समझते हैं क्रिटिकल एंगल और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन क्या है। चलिए, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इजी है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। लेकिन हाँ जरूरी है, अगर सिलेबस में है तो जरूरी होगा ही होगा। बोले अच्छा, चले आ जाए लेट। तो मेरे साथ में आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या बोले आपका, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। बात समझ आ रही है, आ जाए समझे। तो समझना कि हमारे पास में आपकी कहानी है क्या। पहले तो एक फिगर के थ्रू मैं आपको बताता हूं क्या है, कि मेरे पास में आपका ये नॉर्मल है और ये आपका क्या है, समझें, ये हमारे पास में समथिंग लाइक दिस, ये मेरे पास में आपका μ2 बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, μ1 बोल दिया। ये आपका रेयर है और ये आपका क्या है बोला आपका डेंसर है। अच्छा, ये जो एंगल जो है वो मेरे पास में क्या है बोला आपका क्रिटिकल एंगल होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। और हमारे पास में आपका समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका रिफ्रैक्टिव एंगल, मतलब आपका R इक्वल क्या हो जाएगा बोले आपका 90 होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो आ जाइए स्नेल्स लॉ समझ लेते हैं। स्नेल्स लॉ आपका है क्या, और स्नेल्स लॉ आप लोगों को पता भी होगा बोले, अरे पता है या नहीं पता बोले, बिल्कुल पता है। अच्छा, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बहुत अच्छे से समझना और सीखना
कि मेरे पास में साइन एंगल ऑफ आई ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू होता है किसकी बोले आपका, म्यू। मतलब कहने का मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब समझे और सीखे, मेरे पास में क्या हो जाएगा 1 म्यू 2, ठीक है ना, क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में देखें रे आपकी कहां से पास हो रही है, 2 से 1 में जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बोलेंगे क्या आपका 2 म्यू 1, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा आ जाए, तो 2 से 1 में जा रही है इसलिए 2 म्यू 1 लिखा है, इसको आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट समझेंगे, ये मान लो आप, नजरअंदाज। अब मैंने सही बोला, आ जाए। अच्छा, तो समझना साइन आई क्या है बोला आपका, आईसी है। साइन आर क्या है बोला आपका 90 है। अच्छा, टेंसर मीडियम ये हमारे पास में क्या है समझना, अगर मैं इसको बोल देता हूं क्या आपका एयर, और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका वाटर, तो इसको अपन लिखेंगे क्या W म्यू ए, ठीक ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास है 1/A म्यू W, इसको अपन क्या बोलते हैं 1/म्यू बोलते हैं या नहीं बोलते, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बोले। अच्छा अरे हाँ, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा 1/म्यू, बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। अच्छा, तो मेरे पास में समझना और सीखना, मैंने क्या किया, इसको 1/म्यू लिख दिया, क्यों लिखा है आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। अच्छा, तो साइन IC/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में बोले आपका, ये 1 हो जाएगा 1/म्यू, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या है, रिलेशन है क्रिटिकल एंगल और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन आपके सामने है, क्लियर है। अच्छा, अब समझें और सीखें कि एक छोटा सा पॉइंट और है आपका, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो उससे पहले क्या करूंगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर अपन समझते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या है। इसको भी हटा देता हूं, डेफिनेशन हटा दें। छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है टॉपिक। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, अच्छा ये जो आपका जो फॉर्मूला जो आया था साइन IC इक्वल टू 1/म्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स पे वेस्ट नहीं होंगे, देख लो मैं आपको बता रहा हूं पहले ही, हाँ याद रखना। आ जाइए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस को बोलते हैं क्या, COF। आ जाए, ये होता क्या है, बहुत अच्छे से समझना और सीखना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस होता क्या है, ठीक है ना। तो लेट एज्यूम कि मेरे पास में क्या है, ये हमारे पास में आपका कोई भी स्विमिंग पूल है जिसमें आपका नीचे ऑब्वियसली वाटर होता है, ठीक ना, और वाटर जो है मतलब लाइक दिस, उसमें मैंने क्या किया, एक वल्व लगा दिया है, और वल्व क्या कर रहा है आपका, प्रॉपरली ग्लो कर रहा है, ठीक ना। अच्छा, अब समझना और सीखना कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है क्या। पहले तो मैं आपको थोड़ा फील दिला देता हूं, कभी भी स्विमिंग पूल में आप देखेंगे तो एक वल्व अगर ग्लो कर रहा है ना, तो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, उसकी लाइट होती है, ठीक है ना। जैसे कि अभी अपन ने, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, तो लाइट क्या है, चारों तरफ आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सेपरेटली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी चारों तरफ, मतलब आपको सामने नजर आएगी। लेकिन अगर मैंने वाटर में लगा दिया है तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है, चारों तरफ नहीं होती है। उसका रीजन आज आपको इस टॉपिक से समझ आएगा, क्यों होता है ऐसा, रीजन क्या है, आ जाए मैं आपको समझाता हूं क्यों होता है। आ जाए, लेट एज्यूम लाइट रे आपकी, पहले तो यहां से आपकी ऐसे निकलेगी लाइट रे लाइक दिस, ठीक ना। अब लाइट रे क्या है आपकी, यहां से निकली, और जैसे ये मेरे पास में क्या है बोला आपका डेंसर है, ये मेरे पास में क्या है बोला आपका रेयर, ऑब्वियसली स्विमिंग पूल में वाटर होगा और ये ऊपर बाहर आपका एयर ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या होता है बोला आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आपका लाइक दिस। लाइट रे आपकी क्या है, ऐसे फॉल हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आपका लाइक दिस, आपका समथिंग लाइक दिस, आपका ये फॉल हो जाएगा। अब लाइट रे आपकी क्या है, ऐसे फॉल हुई, तो ये हमारे पास में क्या होता है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये क्रिटिकल एंगल आपका बन जाता है। मतलब ये इसको मैं बोल देता हूं कि आपका I1, इसको मैं बोल देता हूं कि आप बोले आपका
I2 और ये इसको बोल देते हैं क्या, अपन बोले आपका IC। बात समझ आ रही नहीं आ रही है बोले? तो ये हमारे पास में आपका रिफ्लेक्टेड जो लाइट जो है वो आपकी इस तरीके से फॉल होती है। सेम क्या होगा इसी कंडीशन में, इधर भी कहानी कुछ ऐसी होगी लाइक दिस। ये हमारे पास में लाइट गई और ये हमारे पास में क्या हो गई, इधर फॉल हो गई। ये लाइट गई आपकी और ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हमारे पास में एंगल बन गया क्या बोला आपका IC बन गया, क्रिटिकल एंगल बन गया। अच्छा, अब देखिए समझे और सीखें कि अगर मेरे पास में अगर लाइट अगर यहां से जाती है तो ये क्या होगा बोले आपका, ये सेम मीडियम में वापस आ जाती है, मतलब आपका यहां पर लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर यहां से लाइट जाती है सेम मीडियम वापस आ जाती है, मतलब आपको लाइट यहां भी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है जितने एरिया में लाइट मिल रही है आपकी, मतलब ये जो आपका जो एरिया है, ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया है ये, ठीक है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं बोले आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बोलते हैं। क्या आपको बात समझ आ चुकी है या नहीं आ चुकी है बोल रहे हैं, ठीक है ना। यही हमारे पास में क्या है बोले आपका COF, एक पर्टिकुलर एरिया में ही लाइट क्या होगी बोले आपकी एमिट आउट होगी, उसके बाद में लाइट आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा बोले यहाँ पर आपका TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब यहाँ पर लाइट आपको मिलेगी ही नहीं। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, अब समझना कि हमारे पास में क्या है कि इसकी अगर मैं पर्टिकुलर एक रेडियस लेता हूं और यहाँ पे अगर मैंने कोई भी सोर्स रखा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है तो एक नया फिगर बना लेते हैं, आ जाएंगे ऐसे। तो मेरे पास में कुछ कहानी आपकी, ये हमारे पास में क्या है बोले आपका सोर्स ऑफ लाइट, ये मेरे पास में समथिंग लाइक दिस आपकी लाइट रे कुछ ऐसे मूव हो रही है, जो कि आप इधर समझ चुके हैं, ये लाइट रे, ठीक है ना। इसके बाद अगर लाइट रे आपकी मूव होती है क्या हो जाएगा बोले आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अच्छा, तो लाइट रे मेरे पास में आपकी ऐसे पास हो गई, ठीक है ना। ये मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं। आपकी लाइक दिस, आपका ये आपका फिगर क्या हो गया कंप्लीट हो चुका है। एरो जरूर लगाएं वरना आपको फील नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में क्या है, इसका जो रेडियस जो है वो मेरे पास में मैंने इसको लिया है क्या बोले आपका स्मॉल r, और इसकी जो मेरे पास में जो हाइट जो है वो मैंने क्या लिया है बोले आपका स्मॉल h, मैंने क्या लिए बोले इसकी हाइट लिए। क्या दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो मेरे पास में इसमें r और h में आपका रिलेशन है क्या, बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है। ये मेरे पास में आपका μ2 है और ये मेरे पास में क्या है बोला आपका μ1 है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में आपका ये जो एंगल जो है, मतलब इसको मैं बोल देता हूँ क्या, ये जो एंगल जो है ये मेरे पास में क्या है बोले आपका IC एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल पर ये लाइट आपको यहीं तक मिलेगी, इसके बाद लाइट आपको मिलने वाली कतई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूँ क्या कि मैंने अभी फाइंड किया था क्या साइन C, मतलब साइन C क्या होता है बोले आपका 1/μ होता है, ठीक है ना। अगर मैं इस एंगल में रखता हूं आपका लाइक दिस, मतलब ये आपका क्या है एंगल C है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आपका 1μ आपका हो जाएगा, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे μ² माइनस का 1 बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे भी कि मेरे पास में कहानी आपकी है क्या। अच्छा, अब देखें अगर ये एंगल जो है, ये जो एंगल अगर ये IC है, मतलब आपकी लाइट रे आपकी ऐसे जा रही है, मतलब अगर ये एंगल आपका IC है, मतलब ये आपका सोर्स है, तो आपका ये एंगल भी क्या होगा बोले आपका IC होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। और मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में R है और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका H है या नहीं बोले, देखें, अरे देखें ये आपका एंगल IC है तो ये एंगल भी आपका IC होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब अगर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने फाइंड किया क्या कि मेरे को H और R में रिलेशन चाहिए, तो मेरे पास में क्या करूँगा मैं tan IC देखूंगा, ठीक है ना। तो tan IC हमारे पास में क्या होता है बोले आपका परपेंडिकुलर, हमारे पास में tan चाहिए मेरे को, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है आपका R/H, बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अच्छा,
अब समझना और सीखना कि मेरे पास में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब आपका लाइक दिस, कुछ कहानी ऐसे आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं 10 IC की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो 10 IC मेरे पास में क्या आएगा बोले, 10 IC हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले, अभी हमारे पास परपेंडिकुलर बेस मतलब आपका 1/μ² माइनस का 1 आएगा या नहीं आएगा बोले। मैंने क्या किया, 10 IC की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें प्लेस करता हूँ, मतलब मेरे पास 1/μ² माइनस का 1 RYH। अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास में रेडियस R जो है वो आपका क्या आ जाएगा, H अपॉन ये मेरे पास में μ² माइनस का 1, ये मेरे पास में क्या है रेडियस, हाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक छोटा सा रिलेशन है, बस आपको पता होना चाहिए। किसका रिलेशन बोला आपका, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ठीक है ना। क्या कहानी होती है, सब कुछ क्लियर है, क्या बोला, छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए फटाक से प्रति में इसको नोट करना, आगे बढ़ते हैं। अब अपन समझते हैं क्या मिराज क्या होता है, ठीक है ना। मिराज सीखेंगे कि मिराज आपका है क्या, और आज आपको फील आएगी कि एक्चुअली मिराज आपका होता क्या है। चलें समझें और सीखें। आ जाइए, तो मेरे साथ में हेडिंग लिखेंगे क्या, मिराज। स्टार्ट करते हैं क्या, मिराज। समझना कि आपका मिराज होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिराज आपका क्या है, पहले तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कुछ, ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन is observed in deserts, hot surfaces, desert hot surfaces, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, आपका एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हमें हॉट सरफेसेस या समर टाइम में या बहुत ज्यादा अगर सनलाइट होती है, मतलब कड़कड़ाती हुई धूप होती है, तो उसमें हमें क्या मिलता है, मतलब आपका मिराज वहां पर आपका एनालाइज होता ही होता है, मतलब वहां पे आपका फिनोमिना ये आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, मतलब एक आपका ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप है। क्या होता है, बहुत अच्छे समझते हैं और सीखते हैं कि देखिए मिराज में क्या है, कुछ धोखा भी हो जाता है। क्या, कैसे, मेरे को यहाँ पे ट्री नजर आ रहा है, ठीक ना, मतलब पूरा देखिए सामने कड़कड़ाती हुई धूप है, बढ़िया तरीके से एकदम एक नंबर वाली, यहाँ पे वो ट्री नजर आ रहा है। जब मैं उस ट्री के पास में, जब हम जाते हैं रेगिस्तान में चलते चलते पानी की खोज में, तो वहां पे ट्री एक्चुअली में आपका होता ही नहीं है, वहां पर ट्री आपका एक्चुअल में होता ही नहीं है, वो तो और कहीं होता है लेकिन हमें दिखता और कहीं है, इसी को क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, आपका ऑप्टिकल इल्यूजन। क्लियर है क्या, अच्छा आ जाए। अब समझिए होता क्या है, कैसे है, समझना कि मेरे पास में ये कुछ सरफेसेस है, मतलब सरफेसेस का मतलब ये समझना, ये मेरे पास में कुछ आपका समथिंग लाइक दिस, ये आपका एयर का ही पार्ट है, ठीक है ना। ये हमारे पास में कुछ रेगिस्तान का सरफेस है, जिस पर आपकी सनलाइट बहुत अच्छे से पड़ रही है, मतलब आपका ये जो है सनलाइट अगर इसमें फॉल होगी, मतलब ये इसको क्या बोलूंगा मैं, हॉट सरफेस होगा, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, आपका हॉट सरफेस पे सनलाइट पड़ रही है बहुत अच्छे से। अब समझना, जब सनलाइट इसमें पड़ेगी तो इसका टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है ना। ये मेरे पास में ऊपर से नीचे में आता हूं तो ये हमारे पास में क्या होता है, मतलब आपका हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। ये टेम्परेचर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, बहुत हाई होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका लो टेम्परेचर होता है, समझे। अब देखिए है क्या, देखिए ये सरफेस क्या है, ये आपका पूरा एयर का ही मीडियम है, ये मीडियम चेंज नहीं हुआ है, ये एयर है, ये कुछ सरफेस है आपको, मतलब रेगिस्तान है जिस पे आपको कुछ फिनोमिना होने वाला है, क्या, इल्यूजन टाइप का, ठीक है ना। अच्छा आगे समझे, जब टेम्परेचर हाई होगा, जब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, बोला आपका हाई टेम्परेचर होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास में यहाँ पे बोल देते हैं कि आपका μ2 होगा। जब यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, मतलब यहाँ पे आपका लो टेम्परेचर होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, बोला आपका μ1 होगा। बात समझ आ रही है, ठीक है ना।
लेकिन हाँ क्या, हाई टेम्परेचर जब होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, जब लो टेम्परेचर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है। केवल आपको ये पॉइंट समझना है, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका जो होगा, समझे और सीखे, वो हमारे पास में समर या आप बोल सकते हैं कि आपका हाई टेम्परेचर में ही आपका ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना, समझना। अगर मेरे पास में हाई टेम्परेचर है, अगर हाई टेम्परेचर है, अगर मेरे पास में अगर हाई टेम्परेचर है, तो वहां पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, बोले आपका लो होगा। अगर मेरे पास में क्या है, बोले आपका लो टेम्परेचर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमारे पास में क्या होता है, बोले आपका हाई होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर हमारे पास में क्या होगा, बोले आपका यहां पर मेरे पास में होगी क्या, आपकी कोल्ड लेयर, और यहां पर हमारे पास में क्या होगी, बोले आपकी हॉट एयर। ये हमारे पास में क्या होगा, आपका हॉट एयर का पार्ट है। क्लियर है? अच्छा, आप समझे, सीखे होता कैसे, लाइक ऐसे। यहां पर मेरे पास में क्या है, बोले आपका कोई भी एक ट्री है आपका, लाइक दिस, ठीक है ना। ये हमारे पास में आपका ट्री है। अब जो ट्री जो है वो मेरे को देखिए दूर से हम देख रहे हैं, ठीक है ना। दूर से जब मैं देखूंगा तो ये मेरे पास में आपका डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड लेयर है। कोल्ड लेयर का मतलब आपका लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा, आपका हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब आपका ये डेंसर है, और ये मेरे पास में क्या है, आपका रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर में अब आपकी रे जा रही है, मतलब आपकी रे आपकी कुछ ऐसे पास होगी, मतलब आपकी रे ऐसे गई। ये हमारे पास में हाई डेंसर टू रेयर, अभी फ्रॉम द नॉर्मल आपका कुछ ये अभी फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये हमारे पास में फिर से टेंसर टू रेयर, मतलब आपका अभी फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब आपका लाइक दिस। अब जब जैसे ही क्या होता है, अभी फ्रॉम द नॉर्मल होता है, और जैसे मेरे पास में आपका ये इंसिडेंट एंगल आई, ये मेरे पास में इंसिडेंट एंगल I1, और ये हमारे पास में क्या I2, और ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास में आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो लाइट रे कुछ आपकी क्या हो जाएगी, मतलब आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, है ना। अगर कोई भी इंसान अगर यहां से देख रहा है तो उसको ये जो ट्री जो है ना वो कुछ आपका पीछे नजर आएगा, मतलब आपको ट्री जो है वो आपको कुछ यहां नजर आता है, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, ये जो आपका ऑप्टिकल इल्यूजन जो फील हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं आपका मिराज बोलते हैं। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, बोलते हैं, ठीक है ना। यही ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है, बोलते हैं आपका मिराज होता है, मतलब वो कोल्ड एयर, ये हमारे पास में क्या है, बोलते हैं आपका हॉट एयर, ठीक है ना। यहां से लाइट रे आपकी ऐसे इंसिडेंट होती है लाइक दिस, और ये हमारे पास में ये वाले केस में क्या होता है, बोला आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी विदाउट मिरर। तो ट्री की जो लोकेशन है वो हमें कुछ अलग नजर आती है, और अगर हमें पानी खोजना है तो एग्जैक्ट वो लोकेशन नजर नहीं आती है, इसी को क्या बोलते हैं, आपका मिराज या आपका ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसका रीजन क्या है, वो क्यों रहा है ये, इसका रीजन बहुत अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है, क्या बोले, फटाक से बोलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा टॉपिक और बचा हुआ है कि आपका ऑप्टिकल फाइबर, वो भी समझ लेते हैं। इसको फटाक से नोट करें, मैं इसको रख करता हूँ। 1 2 3 नोट हो चुका है, आ जाएगा, समझते हैं, सीखते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। चलिए, मेरे साथ में आप लोग हेडिंग लिखेंगे क्या, ऑप्टिकल फाइबर। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, इसको समझना और सीखना, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर जो हमारे पास में है, ये बेसिकली मेरे पास में आपका थिन लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है ना। देखें, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि जो घरों में इंटरनेट आता है या कोई भी डिश टीवी या कुछ कनेक्शन हमारे पास में वायर जो आता है ना, सिग्नल जो आता है, वो बेसिकली आपका ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आता है। और जो ऑप्टिकल फाइबर का जो
कॉन्सेप्ट जो है या ऑप्टिकल फाइबर वेस्ट है जिसमें वर्क कर रहा है उसको अपन बोलते हैं क्या, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस थ्रू आपका ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है, होता क्या है आगे समझते हैं और सीखते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका यूज क्या है, ठीक है ना। तो इसका यूज क्या है, तो इसको अपन समझते हैं। ये सबसे पहले क्या करता है, ये आपका सिग्नल, या अपन बोल सकते हैं क्या, एक आपका सिग्नल, या हम इसको बोल सकते हैं क्या, लाइट। लाइट का मतलब आपका ऑप्टिकल। ऑप्टिकल इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट मूव्स, ठीक है ना। इसके थ्रू जो मेरे पास में जो लाइट जो है या ऑप्टिकल सिग्नल जो है वो आपका क्या है, बहुत ज्यादा तेज क्या करता है, आपका मूव करता है, ठीक है ना। इसका बेसिकली वेव किस पर है, ये वेव ऑन TIR। और जो सिग्नल जो हमारे पास होते हैं, सिग्नल्स का मतलब क्या है, सिग्नल्स जो हैं या अपन क्या बोलेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन जो आपका जो होता है वो बेसिकली मेरे ये हमारे पास सिग्नल या कम्युनिकेशन जो होता है वो बेसिकली हमारे पास में कौन कौन से सिग्नल होते हैं, आपका कोई भी आपका वॉइस सिग्नल हो सकता है, या अपन बोल सकते हैं कि आपका वीडियो सिग्नल हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, ठीक है ना, या अपन इसको बोल देते हैं क्या, इंटरनेट, टेलीकॉम, इंटरनेट इंटरनेट हो सकता है, या अपन बोल देते हैं क्या, टेलीकम्युनिकेशन। पहले जो आपके जो बड़े बड़े जो फोन जो रिसीवर वाले फोन जो होते थे वो हमारे पास में क्या ऑप्टिकल सिग्नल, देखिए उसकी केबल होती थी, उठाते थे, अरे वो गलत मुंह में उठा के मतलब उठा के फोन करते थे, उसमें केबल होती थी, वो आपका क्या है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक ना, वो भी आपका ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड था, ठीक ना। अच्छा चलिए, अब ये होता क्या है और इसका रीजन क्या है कि हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर से आपका कम्युनिकेशन आपका हो कैसे जाता है, ठीक ना। आ जाए तो ये मेरे पास में बेसिकली आपका समथिंग लाइक दिस, एक फिगर के थ्रू मैं आपको शो कर रहा हूँ, समझना सीखना। ये मेरे पास में आपका इक्वली आपका विड्थ होता है, जैसे तो मतलब आपका लाइक दिस, ये मेरे पास में मैंने क्या एक पर्टिकुलर एक पीस बनाया है, ठीक है ना। आ जाए ये जो बाहर का वाला जो पार्ट जो होता है, ये वाला जो पार्ट जो होता है, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं क्या आपका क्लीनिंग, और जो अंदर वाला जो पार्ट जो होता है इसको अपन बोलते हैं क्या, कोर। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब समझना कि मेरे पास में क्लेडिंग और कोर में हमारे पास में होता क्या है, कहानी क्या है। जो क्लेडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है μ1 और जो कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या बोले आपका μ2, ठीक है ना। कोर और क्लेडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये हमेशा क्या होता है बोले आपका ज्यादा होता है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है μ2 ऑलवेज ग्रेटर देन μ1, ठीक ना। अंदर का ज्यादा होता है, ठीक ना, और ये हमारे पास बाहर का क्या होता है बोले आपका कम होता है, ठीक ना। अच्छा, जब अगर अंदर का बेसिकली हमारे पास में क्या है बोले आपका हाई है, मतलब ये मेरे पास में आपका ये आपका हाई होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और ये हमारे पास में क्या होता है बोले आपका लो होता है, मतलब ये मेरे पास में आपका 1.48 होता है समथिंग लाइक, ये 1.52 होता है समथिंग लाइक, ठीक ना। मतलब ये पर्टिकुलर हमारे पास मीडियम पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि क्रिटिकल एंगल मेरे पास में अगर वाटर का अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या सी वाटर जो है वो आपका 48 होता है, अगर सी ग्लास की अगर हम बात करेंगे तो आपका 37 होता है, अगर सी डायमंड की बात करूंगा तो आपका 24 होता है समथिंग लाइक, मतलब अलग अलग पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर TIR होता है तो कैसे होता है समझना। पहली बात तो क्या है कि यहाँ से कोई भी आपकी लाइट रे आपकी जाती है, ठीक ना, लाइट रे आपकी गई, ये हमारे पास में है, ये जो लाइट रे है आपका किसी भी पॉइंट पर अगर फॉल हो ना तो वहां पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आपकी बहुत पतली होती है, बहुत स्लाइट होती है, मतलब आपकी लाइट रे जाएगी तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, तो आपका ज्यादा ही होगा और आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ये आपका मोटा है तो ये हमारे पास में क्या है, आपका एंगल देखिए आपका कम हो रहा है, इसलिए इसको बहुत पतला बनाते हैं, स्लाइडली बनाते हैं, तो आपकी लाइट रे गई, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब आपकी लाइक दिस, ये आपकी ऐसे आती है
फिर आपका क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइक दिस। तो मेरे पास में आपकी लाइट रे कुछ हमारे पास में समथिंग लाइक दिस आपकी ऐसे मूव होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास में लाइट रे आपकी ऐसे आगे मूव होती है, और ये जो लाइट रे जो आपकी मूव हो रही है ये आपका वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत तेज प्रोसेस होता है, वेरी फास्ट प्रोसेस है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में हो क्यों रहा है, ठीक है ना। समझना कि हमेशा जो आपका जो एंगल आई जो होगा ये हमेशा ज्यादा होता है, किससे मतलब आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, और ये जो कहानी जो है ये किस पर बेस्ड है, मतलब आपका टी आई आर पर बेस्ड होती है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखिए मेरे को कोई भी कम्युनिकेशन कराना है तो अपन क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। इसका एक नाम होता है क्या बोला आपका, ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मैंने क्या किया, यहां से कोई भी आपका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से क्या किया, इसको इनपुट दिया। इसने क्या किया, इसको लाइट सिग्नल या अपन बोल देते हैं क्या बोला आपका ऑप्टिकल सिग्नल में क्या कर दिया, इसने ट्रांसड्यूसर में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने क्या किया, फिर इसको क्या किया, एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मैंने क्या किया, इसको पास कराया। तो यहां पर क्या हो गया, बोले आपका कम्युनिकेशन हो गया। यहां पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, बोले आपका कम्युनिकेशन हो गया। फिर से मैंने क्या किया, ट्रांसड्यूसर लगा दिया। ट्रांसड्यूसर ने फिर से क्या कर दिया, मेरे को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दिया, है ना। फिर से ये क्या हो गया, बोला आपका लाइट सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब ये है, ये जो प्रोसेस जो आपका जो हो रहा है ना, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेरे को ट्रांसफर करने का प्रोसेस, मतलब कम्युनिकेट करने का प्रोसेस, एक डिस्टेंस से दूसरी बहुत दूर डिस्टेंस तक पहुंचाने का प्रोसेस ही के लिए यूज करते हैं इसका ऑप्टिकल फाइबर। इसकी मतलब ये तो टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है ना। हार्ट की पंपिंग कैसे हो रही है, इसका प्रेशर कितना, ब्लड प्रेशर है, उसको भी फाइंड कर सकते हैं, बोले आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो मतलब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो आज का टॉपिक अपन क्या करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। पेरेंट्स आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।